हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सौर क्लासेस पे स्वागत है। आज से पहले इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति के काल माना जाता है और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक काल से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते हैं, ये सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों नगर में नहीं ग्रामों में भी निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ, गेहूँ, चावल ये सब का ज्ञान था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में पहली बार मिलता है और सोम का उल्लेख पूर्णतः रूप से सोम का उल्लेख 90वें मंडल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रशर्मा थे। इन्होंने ही पुराण की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म में लोग प्रकृति की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है?
तो पुरंदर शब्द का प्रयोग हमारे इंद्र देवता के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। आर्य भारत में मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे और सबसे पहले आकर पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद सूचीबद्ध का सूची 2 से मिलान कीजिए। वेद और उसके यज्ञकर्ता। तो ऋग्वेद होत्रु या होता ऋषि, यजुर्वेद अर्धवायु ऋषि, सोमवेद उद्गाता ऋषि, अर्थवेद ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुष इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। तो वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक उलूक कनाद है। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी राय। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक जैमिनी राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था? यह युद्ध सुदास और 10 राजाओं के बीच में परुष्णी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासय का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सबृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन के प्रतिपादक किया था? न्याय दर्शन का प्रतिपादक गौतम थे। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल थे। जैमिनी राय पूर्व मीमांसा जैमिनी राय थे। उत्तर मीमांसा बादरायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे जो एक गला का आभूषण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन का प्रतिपादक किसने किया? योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ऋग्वेद सूचीबद्ध का सूची 2 से मिलान करें। तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीतमय स्तोत्र, अर्थवेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42,
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है, सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है, और गंगा को एक बार चर्चा किया गया है और जमुना को 3 बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली है, तो सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी राय, उत्तर मीमांसा बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, अतरंजी खेड़ा से। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। अर्थववेद में औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चरक चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक जुगिन सभा मंत्रिपरिषद थी। वैदिक जुगिन में सभा और समिति 2 मंत्रिपरिषद थी। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्र प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है, तो आरंभिक विचारधारा है सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है, लोहार या लोहारगिरी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, आयुर्वेद का संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है, शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अर्थववेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों का वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है, तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो अर्थववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद के कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से, आर्य मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से भारत में आए थे और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67,
सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विद्वत ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो अनुलोम विवाह को जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह कर लेता है उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है? तो प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण के नारी से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं, जबकि उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था? तो यव जौ को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 674, बिरही शब्द का किसके लिए प्रयुक्त होता था? बिरही शब्द चावल के लिए प्रयुक्त होता था, यव जौ के लिए प्रयुक्त होता था और बिरही चावल के लिए प्रयुक्त होता था। क्वेश्चन नंबर 75, अर्थव का अर्थ है? अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, सुमेलित कीजिए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति एक प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गया है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण है? तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है और सर्वाधिक बार वर्णन सिंधु नदी का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र की और अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्राणी संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया? तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, राजसूय यज्ञ कब किया जाता था? राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहते थे। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहते थे। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ कहते थे। अग्निष्ठोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ को अग्निष्ठोम यज्ञ कहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वैदिक में उल्लिखित नाम
आधुनिक नाम। तब परुष्णी, परुष्णी का आधुनिक नाम रावी है। शतुद्री सतलज है। अस्कनिम, अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाव है। बिपाशा, बिपाशा का ब्यास है। सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार की संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह किसे कहते थे? जब समान वर्ण या जाति का विवाह हो उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। दैव विवाह, पुरोहित या प्राश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को आर्ष विवाह। प्रजापत विवाह, बिना दहेज के विवाह को प्रजापत विवाह कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। आसुर विवाह, कन्या को खरीदकर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहते थे। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण ये सब शामिल है, मातृ ऋण शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुबर्णी मृदभांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अघन अर्थात बद्ध जोग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यह गाय के लिए प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, सुमेलित कीजिए संग्रहीतु। तो कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता, छत्ता या छतरी, पांसे के खेल में राजा का सहायक, अक्षबाप, प्रतिहारी राजा प्रसाद का संरक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतुस्त गोप कहा गया है? तो वरुण को। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो वरुण एक जल या समुद्र का देवता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पूषण, पूषण विवाह का देवता है। रुद्र पशुओं का देवता। धौ या धौस जगत के देव पिता। अदिति देवों को महान माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वे लोहे से के उपयोग से परिचित थी, यही लाक्षणिक व्यवस्था नहीं है। लोहा का उपयोग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या कुरमू नदी जो अफगानिस्तान में है।
क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति को दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही है। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों की संचालित करता है। ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 110, कुंभा कहाँ? कुंभा को काबुल। परुष्णी रावी नदी। सदानीरा गंडक। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 114, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम रघुन्ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।